नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सीएम ने रोका झेका करने की अपील। गांव में बोनी और रोपा का काम हुआ शुरू। कहा, बुआई के साथ करें फसलों की देखरेख। बिलासपुर में हड़ताल पर कर्मचारी इस धरना स्थल पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। 2018 से नियमितीकरण को लेकर कर रहे संघर्ष। कोरबा में मंत्री जय सिंह अग्रवाल का बड़ा बयान। प्रशासनिक अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। 3 महीने पहले राखड़ डैम क्षेत्र का किया था निरीक्षण। सीधी में हुई घटना के विरोध में उज्जैन की सड़कों पर उतरी युवक कांग्रेस। सीएम शिवराज का किया पुतला दहन तो उससे हुई धक्का मुक्की। बिलासपुर में रिवर व्यू के पास मिला अज्ञात शव। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों, ग्राम पंचायतों सहित गोठा समितियों के अधिकारियों से 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रोका झेका करने की अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मानसून के आगमन के साथ गांव में बोनी और रोपा का काम शुरू हो गया है। ऐसे में फसलों की रखवाली भी करना जरूरी है। खबर कोरबा से है, जहां राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अफसरों पर गंभीर आरोप लगाया है। जय सिंह ने कहा कि प्रशासन ने बाल्को मैनेजमेंट को मनमानी करने की छूट दी है। वहीं उन्होंने कहा कि बाल्को को गुंडागर्दी को प्रशासन की तरफ से श्रेय दिया जा रहा था। दरअसल 3 महीने पहले मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बाल्को के राखड़ डैम क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उस दौरान भारी अनियमितता सामने आई थी। वहीं इसको लेकर मंत्री ने अफसरों को फटकार भी लगाई थी। बाल्को कर्मचारियों की विभिन्न कॉलोनियों का निरीक्षण किया। आज हमने पाया कि कॉलोनियों में पेयजल की और लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नालियों का बहुत बुरा हाल है। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। इसके साथ साथ अभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग खड़े हैं, यहाँ देखने को मिला कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बना है, लेकिन इसके सामने में न रोड का निर्माण हुआ है, न कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े गड्ढे और पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ बाल्को में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को ये मिली कि बाल्को ने विस्तार की जो अनुमति ली, पहले भी स्मेल्टर प्लांट लगाया, उसके बाद आपका पावर प्लांट भी लगा लिया। जब बाल्को पहले सिर्फ एक एल्युमिनियम कारखाना था, उसके बाद पावर प्लांट लगाने के बावजूद भी 2-2 प्लांट, आपका बाल्को ने कर्मचारियों की सुविधाओं में विस्तार नहीं किया। अब खबर बिलासपुर से है, जहां SACL मुख्यालय वसंत विहार स्थित वसंत क्लब में श्रद्धा महिला मंडल की तरफ से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन कोल इंडिया लिमिटेड से पधारी श्री क्लोज अध्यक्षा डॉक्टर रेणु अग्रवाल के मुख्य अतिथियां और अर्चना चौधरी के उपस्थिति में किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा भी मौजूद रहीं। वहीं इस अवसर पर कुल 10 लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। खबर पखानजोर से है, जहां नक्सलियों को मदद करते कांग्रेस नेता गिरफ्तार। विप्लव सिकदार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि नक्सलियों के 2 के वोट खपाने को लेकर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का जिला कार्यकारिणी कांग्रेस नेता वही नेता के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 27,62,000 रुपए बरामद किए हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के नगर पंचायत देवकर में बीते 1 वर्ष पूर्व हुए करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी में आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व जून 2022 में नगर में संचालित भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवाए गए खाता धारकों से ग्राहक सेवा केंद्र के 3 संचालकों ओम प्रकाश ताम्रकार, मुकेश ताम्रकार और पूजा ताम्रकार ने लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी, जिसको लेकर अभी तक भी हितग्राहियों को न्याय नहीं मिला है।
समोसा बेच के रोजी रोटी चलाते रहे हो, पैसों करके जमा कर रहे हो 1,56,500 रुपया रोजी रोटी चलाते रहे। लेकिन अब वो पैसा मैं बैंक में जमा कर रहे हूँ, पैसों कर पूरा अपन बाल बच्चा पर कुछ शादी बर की हाँ कर हूँ ऐसे करके, तो पैसा ला पूरा जब निकालूँ कि गया तो आए भी ये नहीं बता सर्वर है तो वो नहीं बताते ऐसे करके घुमा कर रखता है और पैसा मोड़ देवे के नहीं करी। और अंतिम में मैं पैसा भर गया तो वो बैंक बंद हो गया, वो अपना भाग गई, कहाँ भागी तो पता नहीं। क्या चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि मोर पैसा कैसनो करके मोर देवा देती। अब खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह ने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कप ऑफ द मंथ पुरस्कार देने की घोषणा की है। 10 जून 2023 में क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कप ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया। खबर बिलासपुर से है, जहां रिवर व्यू के पास लोगों ने एक अज्ञात शव को देखा। वहीं शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव कहीं से बहकर यहां तक पहुंचा है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर बहर से है, जहां भंडेरी से पाथरी जाने वाला मार्ग की पुलिया पहली बरसात में ही एक तरफ से टूट चुकी है। आपको बता दें कि बहर का दक्षिण बहर क्षेत्र, जहां इस क्षेत्र में निर्माण कार्य के नाम पर भारी पैमाने में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भंडेरी से पाथरी जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर ग्राम पंचायत कंदई के छाकों के पास में ये पुलिया का निर्माण किया गया है। लगभग अभी ये 8 महीना पहले ये पुलिया का निर्माण किया गया है। आप ये मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये आप देखो ठेकेदार के द्वारा किस तरह की लापरवाही किया गया है। ये देखो ये पूरा धसक गया है। पहली बरसात में ही ये पूरा सड़क यहाँ से पूरा धसक गया है, एक तरफ से पूरा टूट चुका हुआ है। ये साउथ बैयर है, यहाँ पर लोग भारी पैमाने में भ्रष्टाचार करते हैं। ये भ्रष्टाचार का समंदर समझकर यहाँ पर लोग मगरमच्छ बनकर पिछला रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस सड़क के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए प्रशासन ने, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहली बरसात में भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख चुका है। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर बैहर। खबर उज्जैन से है, जहां सिवनी में हुए घिनौने कृत्य के विरोध में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीधी में एक बीजेपी नेता की तरफ से आदिवासी के साथ किए गए घिनौने कृत्य पर पूरे प्रदेश में तीखी प्रतिक्रिया और निंदा हो रही है, जिसके लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भारत में एक बड़ी समस्या भाजपा के नेता ने प्रवेश शुक्ला नाम से हमारे भाई जो हमारे जंगलों की रक्षा करते हैं, ऐसे आदिवासी भाई पर एक जो मूर्छित भाई था उसके ऊपर एकत्र करना, जो निर्णय में छोड़ दीजिए आप, ऐसे आदमी को ये इनकी मानसिकता बताता है कैसे ये आदमी दबा रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग आज शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया है और ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री को या तो जनता चार्ज में भटक जाए या फिर ये भाजपा के रास्ते में तो इनको तुरंत इस्तीफा लेंगे। मैं मुख्यमंत्री बना, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां एसपी संतोष सिंह इन दिनों निजात अभियान को लेकर ज्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके ही जिले के थाने में उनका अभियान पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां बिलासपुर शहर के सिरगिट्टी थाना कक्ष में नशीले पदार्थ देखे गए, जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या थानों में मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, और अगर सिरगिट्टी थाने में यह हाल है तो बाकी थानों का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां हाई स्कूल के पास बिजली के तार टूटने की वजह से एक भैंस और एक
भैंस के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पर आए दिन तार टूटते रहते हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहां पर स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर लोगों का और बच्चों का आना जाना लगा रहता है। देखिए, बरसात का मौसम है जिसमें कि कोई भी जो तारों का गिरना है या फिर किसी भी तरह से जो है उनका गिरना वो लगा रहता है, लेकिन इस बीच प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसमें इन तार के गिरने से किसी की जान चला जाना वो एक बेहद ही गंभीर विषय है। जिसमें कि आपको बता दें, इस घटना में एक भैंस और उसके बच्चे की जो है मृत्यु हो गई, वो भी बिजली का तार गिरने से, जो कि बेहद ही गंभीर घटना है। आज विद्युत मंत्री लापरवाही से एवं ठेकेदार की लापरवाही से हल्की केबल जो लगाई गई है और यहाँ पर पंचायत भवन भी है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी अस्पताल भी है, जिसके सामने मेरे भैंस जो बनती थी यहाँ पे, उसकी वजह से आज जो कि नुकसान हुआ है, आज मेरी 2 जानवरों को करंट लगा है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा यहाँ पे? आज यहाँ पे गाँव में भी इतनी बार लाइटें फाल्ट हुई है, तार टूटे, केबल टूटे हैं, कोई के क्या जले हैं, टीवी, फ्रिज, सब कुछ जले हैं। यहाँ पे शाम को लोग आते जाते बैठते हैं। कल से कोई सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ना है तो उनके ऊपर गिरता तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी तक विद्युत मंडल का आदमी कोई नहीं आया है। आज 2 जानवरों का नुकसान हुआ मेरा। करीब कितने की थी भैंस? करीब मेरी भैंस 80 से 90 की भैंस थी मेरी। आज मेरी गर्भवती भी मेरे बच्चा के साथ में। मध्य प्रदेश के सिवनी में भाजपा नेता के वायरल हुए अमानवीय कृत्य वाले वीडियो के बाद विपक्ष ने सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सीधे तौर पर सरकार पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया गया है। यह घटना के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विगत दिनों जैसे कि आपको सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा आप लोगों को ही मालूम चला है कि सीधी के विधायक के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और भाजपा के एक नेता के द्वारा हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने जैसी जघन्य का अपराध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां स्वच्छता की बात करती है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने की बात कहती है, वहीं उन भारतीय जनता पार्टी जिनकी मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है और आज उनके नेता चरम पर हैं। किस मामले में चरम पर है? अत्याचार के मामले में। बहन बेटियों को नहीं बख्शते। अब ये आदिवासी पुरुषों पे, आदिवासी समाज के व्यक्तियों के ऊपर पेशाब करने जैसा निरक्षतापूर्ण जो कार्य करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जैसा कि वो अपने आप को कहते हैं, उनके खिलाफ हम सभी सागर शहर के कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, एनएसयूआई सेवा दल एवं समस्त विभाग और प्रकोष्ठों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे सामूहिक तौर में मुख्यमंत्री का आज पुतला दहन किया है। समाजवीर बन के देखती रही सागर शहर की पुलिस और मुख्यमंत्री का हम लोगों ने आज पुतला दहन किया और उनको ठिकाने का काम किया है। सिविल लाइन पुलिस को मंगलवार देर रात सागर भोपाल हाईवे के किनारे पुल पर एक व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय टीलाखेड़ी निवासी ऋषभ विश्वकर्मा के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को जब्त कर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ होगी। जा रहे थे सब मैं और एक रोशन तीनों गाड़ी पे बैठे थे, उसके घर के सामने से घिस रहे थे। उसने एकदम लट मारना उनने स्टार्ट कर दिया मारना। मेरे गली में बेहोश हो गया तुरंत। असल में मेरी जान बचा के बाहर। इसके बाद मुझे कौन ने मारा था? उसका भाई छोटा अब्बी, उसका बड़ा भाई नरेश। उसको कौन का? कृष्णा जिसने मारा था। किसका? उनके नाम बताओ। नरेश, अब्बी, कृष्णा और यश, उसका पापा और 2 लोग मार दी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर पहले कुछ लड़ाई थी तो इनको मार के क्यों फटक दिया था? सर मुझे पता, मैं तो मेरे चला गया उसका गली थी, मैं सो गया था, बेहोश हो गया। 4 जुलाई 2023 के रात को 11 बजे थाना सिविल लाइन बिरसा में सूचना मिली कि बिरसा सागर बाईपास पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी हाईवे के बगल में पड़ी हुई है। की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर हम लोग मौके पर पहुंचे
आसपास के लोगों से पता चला तो जानकारी मिली कि जिसका पिता बाबूलाल विश्वकर्मा है। इनकी 2 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति का जिला अस्पताल बिरसा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके आधार पर पहले से ही मारपीट के FIR थाने पर दर्ज है। इस दौरान पता चला कि उस घायल का साथी की पूरी मृत्यु वहाँ पर हो गई है और डेड बॉडी पड़ी है। उस डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहाँ पर अब उसकी पंचनामा कार्रवाई हो रही है। कितनी उम्र होगी? 22 साल। शादी हुई थी? नहीं। क्या हुआ था? सर मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था, लेकिन जो उस वाली गली में गए ना तो लोगों ने इन पर मारना चालू कर दिया। कौन सी गली में? गंगा किराना वाली। तो क्या प्राय को जो बात था? सर पहले की भी थोड़ी बहुत इनकी चल रही थी लड़ाई। तो क्या मार के कहाँ पटक दिया? मार के बिल्कुल हाईवे पटका है, जहाँ बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे ना, उनके थोड़े से पहले ही पटका है। कैसे जानकारी लगी आपको? सर इधर उधर वालों ने देखा, हमारे पास फोन आया जब हमें जानकारी लगी। सीधी जिले के विभिन्न घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही रीवा के सीधी जिले में आदिवासी मानसिक विकलांग पर बीजेपी के सीधी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और जहां इसी जगह नए घटना के विरोध में ओबीसी महासभा कटनी में जोरदार प्रदर्शन कचहरी कटनी चौराहे पर किया गया, जहां महासभा के कार्यकर्ताओं ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को फांसी देने की मांग की और उसके घर में बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। यह देख रही है कि देश में आदिवासी और एसटी समाज पर निरंतर जो है बहुत ही घृणित मानसिकता के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वे निरंतर अत्याचार कर रहे हैं। हम इस प्रकार के अत्याचार का पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही अभी वर्तमान में हुई घटना जो कि सीधी जिले की है, जिसमें एक मानसिक रूप से विकलांग एक आदिवासी व्यक्ति पर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने, जो कि विधायक प्रतिनिधि है, उसने उनके चेहरे पर बाथरूम की है, जो कि यह एकदम बहुत ओछी मानसिकता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन का बुलडोजर चल रहा है उसके घर पे चलना चाहिए और उक्त व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अभी आपने ज्ञापन कहाँ पे दिया? एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और कितने दिन का अल्टीमेटम क्या कैसा आपने? हमने दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया, हमने ये बोला कि शीघ्र कार्रवाई की जाए। खबर परासिया से है, जहां सतपुड़ा आदिवासी कोल समाज कल्याण समिति चांदा मेटा की ओर से सीधी के थाने बहरी के अंतर्गत कोल जनजाति के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करने जैसे कृत्य को देखते हुए परासिया एसडीएम को उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कहा गया कि आदिवासी समाज ने देश में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार होते देखे जा रहे हैं। शासन को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सामने एक आदिवासी घटना हुई है जो हमारे समाज की है, जिसपे भाजपा प्रतिनिधि जो सीधी जिले से है, जिनने यानी समाज के जो हमारे एक व्यक्ति है, समाज के सदस्य है, तो उनके ऊपर ऐसा पेशाब कांड का मामला आया है जो वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। तो और हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है माननीय एसडीएम साहब को, जिससे उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आदमी होना नहीं चाहिए, उसको कड़ी कड़ी सजा चाहिए है। आज वो समाज है, कल को दूसरी समाज भी है, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। खबर बिलासपुर से है, जहां रेलिया के किसान भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन से उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन जिस मुआवजे की बात उन्हें बताई गई थी उतनी राशि उनके बैंक खातों में नहीं आई है, इसलिए वो अपनी जमीन गैस पाइपलाइन बिछाने को नहीं देंगे। जिसमें उनका यह भी कहना है कि उचित मुआवजे की राशि दी जाए तभी हम जमीन देंगे। वहीं सभी किसानों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। यहाँ ग्राम रेलिया में गैस पाइपलाइन के खुदाई होकर पाइप फिट करे थे, उमन बोले नहीं कि मुआवजा पहली नोटिस देंगे और नोटिस में अगर संतुष्ट नहीं होगा तो अपना वापस भी कर सकते हो। और वो लोग बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए और 3-3 हजार रुपये डिसमिल। क्या चीज का मुआवजा? गैस पाइपलाइन का। खेत में हमारा खेत निकले
20 मीटर चौड़ा ले रहा है। हाँ, इस तरीका से गैस पाइप लाइन का पैसा दे दिया है, जिससे कि हम लोगों को किसान का कम 44 लाख एकड़ हम लोगों के रोड में दिया है। उस हिसाब से हम लोगों को 3 लाख एकड़ के हिसाब से ये तो मनमानी है। और प्लस नोटिस देंगे, उसके बाद मुआवजा देंगे बोला था, और पहले नोटिस भी नहीं दिया है, मुआवजा मनमानी करके ले लिया है। किसके द्वारा मनमानी के जा रहे हैं? क्या कंपनी? गेल इंडिया कंपनी पाइपलाइन से। कितने दिनों से चल रहा है ये सिलसिला कल 1 महीने से हो गया। पहले बिना मुआवजा का काम चालू कर दिया था, इसको हम लोग रोकवा दिए थे। इसका शिकायत कहीं और किए थे? इसका शिकायत हम लोग कंपनी में ही किए थे, तो काम रुक गया था। कि पहले वो बोले थे कि पहले मुआवजा, उसके बाद काम करना। उसके बाद रेट को तो एकदम गुमराह तरीका से रखा गया था। कोई गुमराह रेट को पूछते थे तो बता रहा था कि 40%, उसके बाद कोई दिया ही नहीं। उसके बाद रेट क्या है बोल रहे, जैसे 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ होता है, वैसा कुछ नहीं बता रहा था, खाली 40%। आज मनमानी करके 3 लाख एकड़ के हिसाब से दे रहा है, और 3 लाख एकड़ हो रहा है। तो ये जो अकाउंट में अमाउंट डाले हैं, तो जानकारी में था? जानकारी में नहीं था, बिना जानकारी मनमानी के तरीका से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि इस सेंटर में आधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। वहीं सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर से सावन माह में कांवड़ यात्री पवित्र नदियों का जल लेकर बाबा महाकाल को अर्पित करने उज्जैन पहुंचते हैं। इस बार भी कांवड़ यात्रा निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले सावन के दूसरे दिन समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई। इंदौर रोड शनि मंदिर स्थित त्रिवेणी संगम से कांवड़ यात्री नदी का पवित्र जल लेकर महाकाल मंदिर की ओर रवाना हुए। वहीं आपको बता दें कि महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में 101 गांव के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो भोले की भक्ति में लीन होकर भजनों पर नाचते गाते दिखे। वहीं पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत भी किया गया। शनि मंदिर से महाकाल हर 10 वर्ष 14 वर्ष हो गए। हर साल अपने उद्देश्य एक ही है कि सनातन धर्म का उत्थान, हर एक व्यक्ति के प्रति द्वेष समाप्त करके दर्शन के भाव। पूरा विश्व सनातनी था, सनातनी है, सनातनी रहेगा। और 20 से 25 हजार लोग अपने स्व प्रेरणा से आकर किसी प्रकार से बिना मैनेजमेंट के सभी लोग चल रहे। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो पूरे विश्व में द्रोह फैल रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, एक में को अपमानित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं इन सभी दुष्टों को उनकी दुष्टता नष्ट करे और दर्शनीय भाव सभी के हृदय में प्रतिष्ठित हो। यही भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना और यही उद्देश्य। देवास नगर निगम प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वार्ड में सफाई कार्य व छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद दलों में नगर निगम के गेट पर बैठकर अपने शरीर पर मेरी मर्जी के पैम्पलेट लगाते हुए निगम आयुक्त, बीजेपी विधायक, महापौर, सांसद और सभापति के विरोध जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में कैंडल लिए थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुटबाजी के चलते भाजपा कार्यालय पर दो खेमे में नजर आए। लाइटें थोड़ी ज्यादा खराब होती हैं, उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया कि विद्युत सामग्री उनके वार्ड में रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो उस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देश है कि जो भी कार्रवाई है त्वरित की जाए और कार्रवाई कल से चालू कर दी गई है और फील्ड पे इनको काम आजकल में दिखने लगता है। बारिश में जो इनका ये आरोप है कि छोटे ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा और बड़े बड़े ठेकेदारों का पेमेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पेमेंट प्रायोरिटी बेस पे होता है, काम देख के होता है और आयुक्त महोदय द्वारा प्रायोरिटी बेस पे पेमेंट किया। अच्छा सर, बारिश का समय चल रहा है, ये भी आरोप अभी लगाया पार्षदों ने कि जो गिट्टी चूरी मुरम और जो रिपेयर है रोड का वो भी नहीं हो रहा है।
गड्ढों के कारण जनता परेशान है। रिपेयर चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सा समस्या आती है और उसको और त्वरित गति से कराया जाएगा। देवास नगर निगम हमेशा सुर्खियों में रहता है। बहरहाल अगर बात करेंगे, आया ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। देवास के सभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।